हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और उससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम भी सॉल्व किए थे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व किए थे और यहाँ हम लोग को देखना है मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन एक्चुअल में एक तरह से केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टी है। जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन का एक तरह से क्या था, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड प्रॉपर्टी है। उसी तरह मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन भी केमिकल रिएक्शन की एक प्रॉपर्टी है। इससे हम लोग को रिएक्शन का मैकेनिज्म पता चलता है। रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन के हेल्प से पता चलता है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था, आप ही लोग बताइए। तो सिंपली आप लोग कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अगर हम लोगों को अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया है उसके हेल्प से हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन का टर्म होता है उसके पावर का जो सम होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी इन रेट लॉ एक्सप्रेशन द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब बताए थे बहुत सारे एग्जांपल लेकर, लेकिन देख लीजिए, मान लीजिए एक हम दे रहे हैं फिर एक बार सिंपल रिएक्शन ए प्लस बी, बी ये प्रोडक्ट है और इसका रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है कि रेट कांस्टेंट है ए टू पावर अल्फा एंड बी टू पावर बीटा। देखिए अल्फा एंड बीटा क्या है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है। कोई जरूरी नहीं कि अल्फा ए के इक्वल हो और बीटा बी के इक्वल हो। स्मॉल बी, स्मॉल ए और स्मॉल बी आपको मालूम है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है और कैपिटल ए कैपिटल बी क्या है, ये रिएक्टेंट है। तो अल्फा एंड बीटा क्या है, ये अल्फा इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बीटा इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। पता है इन रेट लॉ एक्सप्रेशन द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है, यानी एक्सपेरिमेंट से फाइंड करेंगे। रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया रहेगा उसके हेल्प से, या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है उसके हेल्प से। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग किए भी थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड। लेकिन आज हम लोग देखेंगे मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन। एक्चुअल में मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या है। देखिए कोई भी रिएक्शन होता है तो ये आपको जानना जरूरी है, क्या रिएक्शन एक ही स्टेप में होता है या टू और मोर स्टेप में। एक ही स्टेप में होता है कि टू और मोर स्टेप में। बहुत सारा रिएक्शन है जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता है, अब बहुत सारा रिएक्शन है जो टू और मोर स्टेप्स में होता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए आपको तो रिएक्शन टू टाइप्स का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेप, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स द रिएक्शन आर कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरी। एक तो सिंपल रिएक्शन और दूसरा हो जाएगा आपको कम्प्लेक्स रिएक्शन। अब किस रिएक्शन को हम लोग सिंपल रिएक्शन कहेंगे और किस रिएक्शन को कम्प्लेक्स रिएक्शन कहेंगे। देखिए नंबर ऑफ स्टेप्स के अकॉर्डिंग अब समझ चुके होंगे किस रिएक्शन को हम लोग सिंपल रिएक्शन कहेंगे और किस रिएक्शन को कम्प्लेक्स रिएक्शन कहेंगे। क्या आप बता सकते हैं किस रिएक्शन को सिंपल रिएक्शन कहेंगे और किस रिएक्शन को कम्प्लेक्स रिएक्शन कहेंगे। समझ चुके होंगे आप। ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ही स्टेप्स हो, ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ही स्टेप हो उसे हम लोग कहेंगे सिंपल रिएक्शन, और ऐसा रिएक्शन जिसमें टू और मोर स्टेप्स हो उसे हम लोग कहेंगे कम्प्लेक्स रिएक्शन। कम्प्लेक्स मतलब जटिल, यानी ऑल दोज रिएक्शन विच अकर्स इन ओनली वन स्टेप इज नोन एज सिंपल रिएक्शन एंड ऑल दोज रिएक्शन विच अकर टू और मोर स्टेप्स, टू और मोर स्टेप आर नोन एज कम्प्लेक्स रिएक्शन। तो अगर देखा जाए नंबर ऑफ स्टेप्स के अकॉर्डिंग तो रिएक्शन कितने टाइप का होगा, तो एक तो सिंपल रिएक्शन हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, कम्प्लेक्स रिएक्शन। तो इसको नोट डाउन कर लिया जाए कि किसे कहेंगे सिंपल रिएक्शन और किसे कहेंगे
कम्प्लेक्स रिएक्शन। उसके बाद हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स रिएक्शन कैटेगराइज इनटू 2 पार्ट। देखिए नंबर ऑफ स्टेप्स के अकॉर्डिंग रिएक्शन को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग? नंबर ऑफ स्टेप्स के अकॉर्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स, स्टेप और स्टेप्स the reactions are divided into 2 parts, या into 2 कैटेगरी कर सकते हैं। एक तो हो जाएगा सिंपल रिएक्शन, सिंपल रिएक्शंस। क्या लिखेंगे सिंपल रिएक्शन में? ऐसा रिएक्शन, ऑल दोज रिएक्शन विच अकर्स 2 और मोर स्टेप्स आर नोन एज सिंपल रिएक्शन। तो लिख लीजिए ऑल दोज रिएक्शंस which occur in only one step are known as simple reactions। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ले सकते हैं, जैसे अमोनियम नाइट्राइट है, ये टूटता है तो बनता है आपको नाइट्रोजन प्लस वाटर। उसको बैलेंस भी कर सकते हैं हम लोग, 2 मोल हो जाएगा। और भी ले सकते हैं हम लोग H2 या HI का डिकम्पोजिशन ले लीजिए, ये बन जाएगा H2 + I2। और भी ले सकते हैं, जैसे NO ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ये बनाता है NO2, बैलेंस कर लीजिए 2 मोल। तो ये जो एग्जांपल दिया गया है किसका एग्जांपल है? ये सिंपल रिएक्शन का एग्जांपल है। एक ही स्टेप में हो जाता है, एक ही स्टेप में हो जाता है। इस स्टेप को हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन भी कहते हैं। ऐसा रिएक्शन जो एक ही स्टेप में हो जाता है उसे सिंपल रिएक्शन है। इसके जो है एक ही स्टेप में हो रहा है, 1 स्टेप रिएक्शन है। इसी को हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन भी बोलते हैं। ये भी 1 स्टेप रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन होगा, ये भी 1 स्टेप रिएक्शन है। तो 1 स्टेप रिएक्शन को हम लोग सिंपल रिएक्शन कहते हैं। और बहुत सारा रिएक्शन है जो 1 स्टेप रिएक्शन नहीं होगा, इसमें 2 और मोर स्टेप होगा, उसे हम लोग बोलते हैं कम्प्लेक्स रिएक्शन। तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब लिख लीजिए कम्प्लेक्स रिएक्शन। तो कम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होगा? कम्प्लेक्स रिएक्शन all those reaction which occurs in 2 or more steps, all those reaction which occur in 2 or more steps are known as कम्प्लेक्स रिएक्शन। देखिए ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो, 2 और मोर स्टेप्स हो, ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 और मोर स्टेप्स हो उसे हम लोग कहते हैं कम्प्लेक्स रिएक्शन। ऑल दोज रिएक्शन विच अकर्स इन 2 और मोर स्टेप आर नोन एज कम्प्लेक्स रिएक्शन। एक सिंपल एग्जांपल हम इसका ले रहे हैं। देखिए
वाटर, ये हाइड्रोजन डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेंटाऑक्साइड, सॉरी हाइड्रोजन डाइऑक्साइड H2O2, इसको हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बोलते हैं। ये टूटेगा तो क्या होगा, H2O प्लस O2 बनता है। बैलेंस कर लेते हैं। देखिए लग रहा है कि बहुत सिंपल रिएक्शन है, लेकिन ये 2 स्टेप में होता है। स्टेप 1 में क्या होता है, स्टेप 1 पहले वाटर, ये H2O2 टूटेगा, वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन बनेगा। स्टेप 2 में क्या होगा, यही H2O2 नेसेंट ऑक्सीजन से कंबाइंड करेगा, एटॉमिक फॉर्म में नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं, एटॉमिक फॉर्म में यहाँ ऑक्सीजन है। H2O2 यही नेसेंट ऑक्सीजन से कंबाइन करके H2O बनाएगा, साथ साथ ऑक्सीजन गैस, ये हो जाएगा O2। और ऐड करेंगे तो देखिए यही फाइनली आएगा, इन दोनों को ऐड करिए आप, क्या आ जाएगा, ये ऑक्सीजन कट जाएगा, नेसेंट ऑक्सीजन, H2O2 हो गया 2 मोल, ये वाटर का 2 मोल हो जाएगा प्लस O2। देखिए अगर देखना चाहेंगे आप, आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे स्लो स्टेप और फास्ट स्टेप। यहाँ क्या है, ये रिएक्शन क्या है देखेंगे तो ये H2O2 वाटर बना रहा है, साथ साथ नेसेंट ऑक्सीजन है, अनस्टेबल स्पेसिस बन रहा है, तो ये स्लो हो जाता है, ये स्लो स्टेप है। और यही नेसेंट ऑक्सीजन H2O2 से कंबाइन करके H2O प्लस O2 स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है, इसलिए फास्ट होता है। आपको मालूम है कोई रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में क्यों जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट क्या होता है, स्टेबल होता है, प्रोडक्ट स्टेबल होता है, इसीलिए वो रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। तो जो स्पेसीज यहाँ बन रहा है वो स्टेबल नहीं है, इसलिए इसका रेट क्या होगा, स्लो होगा। यहाँ जो स्पेसीज बन रहा है वो स्टेबल है, इसलिए रेट क्या होगा, फास्ट होगा। दोनों को ऐड कर दिए तो यही फाइनल रिएक्शन। तो देखिए ये रिएक्शन कितने स्टेप में जा रहा है, 2 स्टेप में जा रहा है, 2 स्टेप में। H2O2 का टूटना कितने स्टेप में, तो 2 स्टेप में। आगे चल के हम लोग डिसाइड करेंगे कि किस स्टेप से देखेंगे पूरे रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी, जब मॉलिक्यूलरिटी के बारे में देख लेंगे। तो ये क्या है, देखने में तो लग रहा है सिंपल रिएक्शन, लेकिन ये कम्प्लेक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि ये 2 स्टेप में जा रहा है। इसी तरह बहुत ऐसे एग्जांपल हैं जिसके हेल्प से हम लोग समझ सकते हैं कि क्या है। जनरली हम बताए थे, पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, ऑर्डर तो निगेटिव भी होता है, फ्रैक्शन भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है, लेकिन जनरली ऑर्डर 4 से अधिक नहीं होता है। बहुत सारे रिएक्शन में हम लोग देखे थे, तो ऑर्डर या तो 1 0 भी होता है, ऑर्डर 1 आ रहा था, 2 या 3, 4 नहीं होता है, रेयरेस्ट केस में 4 हो जाता है। कुछ और एग्जांपल हम ले लेते हैं कम्प्लेक्स रिएक्शन का, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक दो एग्जांपल और हम ले लेते हैं जिसकी हेल्प से और आसानी से आप समझ सकते हैं। कम्प्लेक्स रिएक्शन का एग्जांपल और हम ले लेते हैं। देखिए Br वाटर O2 से रिएक्शन करके बनाता है Br2 प्लस H2O, इसको बैलेंस कर देते हैं। ये बैलेंस हो गया है। ये देखिए कम्प्लेक्स रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ अगर देखा जाए रिएक्शन में कितने, अगर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ही, आगे चल के हम डिफाइन करेंगे मॉलिक्यूलरिटी, तो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ही मॉलिक्यूलरिटी होता है। जितने एटम मॉलिक्यूल और आयन भाग लेते हैं पूरे रिएक्शन का, वही मॉलिक्यूलरिटी हो जाता है। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी 3 से अधिक नहीं होता है जनरली, रेयर केस में होता है। रेयरेस्ट केस में देखेंगे 4 हो जाएगा। तो यहाँ तब 4 + 1, यहाँ देखिए 5 है, मॉलिक्यूल भाग ले रहा है, तो यहाँ मॉलिक्यूलरिटी 5 नहीं होगा, यानी ये रिएक्शन क्या होगा, 2 और मोर स्टेप में जाएगा। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, कम्प्लेक्स रिएक्शन। एक एग्जांपल ये हो गया।
और भी बहुत सारा एग्जाम्पल देखेंगे कि बहुत मॉलिक्यूलरिटी देखने को मिलेगा। जिससे हम लोग ले लेते हैं MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में और ऑक्सिलरी H2O4 2 माइनस Amn2 प्लस CO2 बनता है और वाटर। इसको बैलेंस कर देते हैं रिएक्शन को। देखिए बैलेंस हो गया है आपका रिएक्शन। यहाँ अगर यहाँ काउंट करेंगे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के हेल्प से, देखिए 2 + 16 18 हो जाएगा, प्लस 5 23, यानी इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो 23 होना चाहिए मॉलिक्यूलरिटी, लेकिन किसी रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी 23 नहीं होता है। हम अभी बताए रेयरेस्ट केस में 4 होता है, जनरली 3 होता है, 1 2 3 होता है, ऐसे ही मॉलिक्यूलरिटी होता है। तो इस केस में 23 आ जा रहा है, इसका मतलब ये 1 स्टेप रिएक्शन नहीं है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपके कम्प्लेक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखेंगे हम लोग मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। देखिए यहाँ रिएक्शन का जो टाइप हम बताए हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेप, कितने टाइप का, 2 टाइप का, एक तो सिंपल रिएक्शन और दूसरा कम्प्लेक्स रिएक्शन। सिंपल रिएक्शन किसको बोल रहे थे, ऐसा रिएक्शन इसमें क्या हो, एक ही स्टेप इन्वॉल्व हो, उसको हम लोग बोल रहे थे सिंपल रिएक्शन। और ऐसा रिएक्शन जिसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हो, 2 और मोर स्टेप्स आर इन्वॉल्व, आर नोन एज कम्प्लेक्स रिएक्शन। और उन दोनों का हम लोग एग्जाम्पल भी देखे थे। तो देखिए एक्चुअल मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है। अगर कोई रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रहा है तो वो तो उसका एलिमेंट्री रिएक्शन भी बोलते हैं उसको। 1 स्टेप रिएक्शन वही हमारा हो जाएगा एलिमेंट्री ऑफ रिएक्शन। और एलिमेंट्री ऑफ रिएक्शन में जितने एटम मॉलिक्यूल और आयन भाग लेता है वो रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी हो जाता है। क्या आप समझ चुके होंगे व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। तो सिंपली आप कह सकते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या है, तो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज दैट टेक पार्ट इन द एलिमेंट्री रिएक्शन इज नोन एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने एटम मॉलिक्यूल और आयन सिंपली कह सकते हैं रिएक्टिंग स्पीशीज भाग लेते हैं, वो रिएक्शन का क्या हो जाता है, मॉलिक्यूलरिटी हो जाता है। या ऐसे भी कह सकते हैं, मान लीजिए कम्प्लेक्स रिएक्शन है उस सिचुएशन में, तो कम्प्लेक्स रिएक्शन के सिचुएशन में देखिए रिएक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, स्टेप वाइज लिखेंगे, 2 और मोर स्टेप में लिखेंगे। और हर स्टेप जो हर इंडिविजुअल स्टेप होता है वो एलिमेंट्री हो जाएगा। एक तरह से जब हम लोग कम्प्लेक्स रिएक्शन को डिफरेंट स्टेप में लिखते हैं उसको हम लोग मैकेनिज्म रिएक्शन भी करते हैं। और जो डिफरेंट इंडिविजुअल स्टेप होता है वो क्या होता है, एलिमेंट्री होता है। तो कम्प्लेक्स रिएक्शन में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं तो वो डिफरेंट एलिमेंट्री रिएक्शन होगा कम्प्लेक्स रिएक्शन में। लेकिन जो सिंपल रिएक्शन होगा उसमें क्या होता है, एक ही स्टेप होता है, वही उसका एलिमेंट्री होगा। और उसमें जितना एटम मॉलिक्यूल और आयन भाग लेगा वो क्या हो जाएगा, रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगा। लेकिन जब कम्प्लेक्स रिएक्शन का सिचुएशन अराइज होगा उस सिचुएशन में आप क्या देखेंगे, उसको डिफरेंट स्टेप में लिखेंगे। हर स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी अलग अलग होगा, हर स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा, अलग अलग होगा। क्योंकि कम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं होता है। अगर इस रिएक्शन का पूछेंगे कि मॉलिक्यूलरिटी कितना है तो क्या 23 है, नहीं, इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी 23 नहीं है। अब इस रिएक्शन का पूछेंगे मॉलिक्यूलरिटी कितना है तो 4 + 1 5, नहीं, मॉलिक्यूलरिटी 4 से अधिक होता ही नहीं। तो मॉलिक्यूलरिटी 4 से अधिक नहीं होता है तो ये तो हमारे लिए क्या है, कम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो कम्प्लेक्स रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी डिटरमाइन नहीं होता है। कम्प्लेक्स रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी मीनिंगलेस है। किसी भी रिएक्शन को लिखा गया है कम्प्लेक्स फॉर्म में तो वहाँ पूछा जाए आपसे मॉलिक्यूलरिटी कितना होगा तो ये नहीं आपको काउंट करना है कितना एटम मॉलिक्यूल और आयन भाग ले रहा है, वहीं पूरे रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगा। तो कम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी अगर डिटरमाइन कर रहे हैं तो ये मीनिंगलेस है। जब भी हम लोग मॉलिक्यूलरिटी निकालते हैं तो एलिमेंट्री रिएक्शन से, तो कम्प्लेक्स रिएक्शन को क्या करेंगे, हम लोग तोड़ देंगे।
उसको डिफरेंट स्टेप में तोड़ देंगे और हर स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी होता है। अगर कहेंगे कि पूरे रिएक्शन का क्या होगा मॉलिक्यूलरिटी, तो हम लोग उसमें सर्च करते हैं सबसे स्लोएस्ट स्टेप कौन है। बहुत सारा स्टेप होगा, तो जो स्लो स्टेप होगा, सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा, उसमें जितने एटम मॉलिक्यूल और आयन भाग लेते हैं पूरे रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी हो जाता है। और स्लोएस्ट स्टेप को हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलते हैं। देखिए क्या हम कर रहे हैं, मान लीजिए कम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसमें क्या होगा, 2 और मोर स्टेप होगा, तो उसमें अब हम लोग सर्च करेंगे कौन सा स्टेप सबसे स्लोएस्ट स्टेप है, और स्लोएस्ट स्टेप में जितने एटम मॉलिक्यूल आयन भाग लेगा वो क्या हो जाएगा, पूरे रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी होगा। ऐसे आप हर स्टेप का अपना अलग अलग मॉलिक्यूलरिटी होता है, क्योंकि हर स्टेप एलिमेंट्री रिएक्शन हो जाएगा और उसमें जितने एटम मॉलिक्यूल और आयन भाग लेगा उस रिएक्शन के लिए वो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगा। लेकिन अब चाह रहे हैं कि पूरे रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा, तो सबसे पहले आपको क्या सर्च करना होगा, सबसे पहले आपको स्लोएस्ट स्टेप सर्च करना होगा और उसमें जितने एटम मॉलिक्यूल और आयन भाग लेगा वो पूरे रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगा। तो अब हमको लग रहा है कि मॉलिक्यूलरिटी अब समझ चुके होंगे कि मॉलिक्यूलरिटी है क्या। देखिए मॉलिक्यूलरिटी क्या है, अगर 1 स्टेप रिएक्शन है तो उसमें आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्या है मॉलिक्यूलरिटी। अगर 1 स्टेप रिएक्शन है तो नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल और आयन that are taking part in elementary reaction are known as molecularity of reaction। लेकिन अगर मान लीजिए 1 और मोर स्टेप है, उसी सिचुएशन में कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूलरिटी पूरे रिएक्शन का, तो उसमें आपको सर्च करना होगा, स्लोएस्ट स्टेप देखना होगा। स्लोएस्ट स्टेप ही आपका क्या हो जाएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इन द केस ऑफ द कम्प्लेक्स रिएक्शन द एटम या कहिए रिएक्टिंग स्पेसीज टेक पार्ट इन अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज नोन एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। तो इसको आप नोट डाउन करिए, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। इसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। तो क्या है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन the number of reacting species का मतलब क्या होगा, एटम मॉलिक्यूल और आयन होगा आपका, एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस। द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज आर टेकिंग part in elementary reaction is known as molecularity of reaction। मान लीजिए कि हम कर रहे हैं अमोनियम नाइट्राइट है, ये टूट रहा है, बन रहा है आपको नाइट्रोजन गैस प्लस वाटर बन रहा है। इसको बैलेंस कर लेंगे हम लोग, नाइट्रोजन है H2 2H2। देखिए इसमें कितना है, इस सिंपल रिएक्शन है, 1 स्टेप रिएक्शन है, एक ही स्टेप में जा रहा है। सिंपल रिएक्शन 1 स्टेप रिएक्शन है। क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे कितने मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल। यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी आपको 1 हो जाएगा। अब एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं आपको, से हम ले रहे हैं 2 मोल HI, डिकम्पोजिशन हो रहा है HI का, बन रहा है आपको H2 और I2। देखिए तो यहाँ ये भी सिंपल रिएक्शन है और इसमें कितने मॉलिक्यूल भाग ले रहा है, 2 मॉलिक्यूल भाग ले रहा है। तो इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी आपको कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। और इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाएगा, इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी 2 हो जाएगा। अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, मान लीजिए NO ऑक्सीजन से रिएक्शन करके NO2 बना रहा है, तो बैलेंस कर लेते हैं, 2 ये भी हो जाएगा।
तो इसमें कितने, ये भी सिंपल रिएक्शन का एग्जांपल है, और इसमें कितने मॉलिक्यूल भाग ले रहा है, तो 3 मॉलिक्यूल। देखिए 2 यहाँ और 1 यहाँ, 3 मॉलिक्यूल, तो रिएक्शन का मॉलिक्यूलिटी कितना हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलिटी हो जाएगा आपको 3। तो इस तरह से सिंपल रिएक्शन अगर आपको गिवन रहेगा तो उसका आप मॉलिक्यूलिटी आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप वीडियो पॉज करिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आप इसको नोट कर लिए होंगे। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ कम्प्लेक्स रिएक्शन ले रहे हैं, उसमें देखेंगे मॉलिक्यूलिटी। सिंपल रिएक्शन में तो आप मॉलिक्यूलिटी देख लीजिए कि इसका मॉलिक्यूलिटी 1 है, इसका मॉलिक्यूलिटी 2 है, इसका मॉलिक्यूलिटी 3 है। जिस रिएक्शन का मॉलिक्यूलिटी 1 होता है उसे हम लोग कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसको हम लोग यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन भी कहेंगे, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। और जिस रिएक्शन का मॉलिक्यूलिटी 2 होता है उसे कहते हैं बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन, बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगा ये। और जिस रिएक्शन का मॉलिक्यूलिटी 3 होता है उसे कहते हैं ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ध्यान दीजिए, जनरली मॉलिक्यूलिटी या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। रेयरेस्ट 4 होता है, 4 से अधिक नहीं होता मॉलिक्यूलिटी। इसमें क्या होता है मॉलिक्यूलिटी, जब भी हम मॉलिक्यूलिटी की बात करते हैं तो ये आपको सोचना है कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है उसमें कोलाइड कर रहा है मॉलिक्यूल, क्या कर रहा है, कोलाइड कर रहा है। और कोलिजन की बात क्या मिल रहा है आपको, न्यू प्रोडक्ट मिल रहा है। जब भी रिएक्शन हो रहा है तो उसमें म्यूचुअल कोलिजन होता है। तो कोलिजन क्या होगा, देखिए 1 अगर एटम है, मॉलिक्यूल है और आयन जो भी है, तो वहाँ उस केस में तो डिसोसिएशन होगा। कोलिजन क्या होगा, 2 एटम को हम लोग कोलाइड कर सकते हैं। अगर एटम को स्फीयर एज्यूम करें, इसको कोलाइड कर सकते हैं। उसी तरह 3 एटम मॉलिक्यूल और आयन को भी हम लोग कोलाइड कर सकते हैं। 4 भी हो सकता है लेकिन रेयर होता है 4। माने ऐसे म्यूचुअल कोलिजन की बात कराएं तो एक ऐसा भी केस बनता है हमको 4, लेकिन 5 का केस नहीं होगा। देखिए 5 एटम अगर हम लोग हार्ड स्फीयर एज्यूम कर रहे हैं, एटम मॉलिक्यूल और आयन जो भी है, तो उस 5 एटम का म्यूचुअल कोलिजन नहीं होगा। म्यूचुअल मतलब सभी एक दूसरे को टक्कर मारे, तो 5 एटम का म्यूचुअल कोलिजन नहीं होगा, यानी 5 रिएक्टिंग स्पेसीज का एक साथ म्यूचुअल कोलिजन नहीं होगा। तो इस तरह से मॉलिक्यूलिटी क्या होगा, 5 नहीं होगा, रेयरेस्ट होता 4, रेयरेस्ट जनरली 1, 2, 3। 1 का मतलब डिसोसिएशन होगा। तो मॉलिक्यूलिटी क्या होगा, या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, 0 नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये नंबर ऑफ क्या है, रिएक्टिंग स्पेसीज है, एटम मॉलिक्यूल और आयन है, ये नंबर है, ये काउंटिंग नंबर है, इसलिए फ्रैक्शन नहीं होगा, निगेटिव नहीं होगा। ये क्या होगा, इसकी वैल्यू या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। रेयर केस में हम लोग 4 ले सकते हैं जहाँ होगा, जल्दी ऐसा केस मिलेगा आपको 4 का। तो इस तरह से आप देख लिए क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में क्या म्यूचुअल कोलिजन होता है। और म्यूचुअल कोलिजन किसका होता है, एटम मॉलिक्यूल और आयन का, उन्हीं का नंबर हमको लेना है। तो अगर मॉलिक्यूलिटी को अगर डिटरमाइन करना है या डिफाइन करना, तो ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, द मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज दैट कम टुगेदर इन ए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एंड गिव द प्रोडक्ट, एंड गिव द प्रोडक्ट इज नोन एज मॉलिक्यूलिटी ऑफ द रिएक्शन। तो इस तरह से भी लिखना है तो आप लिख सकते हैं इसको। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या कुछ कम्प्लेक्स रिएक्शन का एग्जांपल। तो जब भी कम्प्लेक्स रिएक्शन की बात होगी उस सिचुएशन में क्या होगा, आपको बहुत सारे स्टेप्स होंगे। हर स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री ऑफ रिएक्शन। हर स्टेप का अपना मॉलिक्यूलिटी होगा, लेकिन अगर पूरे रिएक्शन की बात कहेंगे कि मॉलिक्यूलिटी कितना होगा, तो हम लोग क्या सर्च करना होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जितने एटम मॉलिक्यूल और आयन भाग लेगा उसे कहते हैं हम लोग पूरे रिएक्शन की मॉलिक्यूलिटी। देखिए कम्प्लेक्स रिएक्शन आपको दिया रहेगा, वहाँ से काउंट कर लेंगे एटम मॉलिक्यूल और आयन, और कहेंगे कि ये मॉलिक्यूलिटी है, तो गलत हो जाएगा। तो आपको क्या सर्च करना होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप।
क्योंकि बहुत सारा स्टेप होगा, हर स्टेप का अपना अलग मॉलिक्यूलिटी होगा। तो अगर इस सिचुएशन में मॉलिक्यूलिटी निकालना है, मान लीजिए कम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितने एटम मॉलिक्यूल और आयन भाग ले रहा है। तो इसको अगर मॉलिक्यूलिटी को हम लोग ऐसे भी मॉलिक्यूलिटी का डिफिनीशन लिख सकते हैं, द मिनिमम नंबर ऑफ, लिख लीजिए मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज are come together in rate determining step, in a rate determining in a rate determining step, minimum number of reacting species are come together in rate determining step are known as step to give product या products are known as molecularity of reaction, are known as molecularity of reaction। ये पूरे रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगा। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आपको निकालना होगा, क्योंकि देखिए कम्प्लेक्स रिएक्शन में बहुत सारा स्टेप होगा, हर स्टेप का अपना अलग अलग मॉलिक्यूलरिटी होगा। लेकिन किस स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी को हम लोग पूरे रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी बोलेंगे, तो जो स्लोएस्ट स्टेप होगा, आपको ये भी देखना होगा कि मान लीजिए 2-4 स्टेप में जा रहा है रिएक्शन, तो उसमें सबसे स्लोएस्ट स्टेप कौन है? स्लोएस्ट स्टेप ही हमारा पूरे रिएक्शन का क्या हो जाता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब क्या है। मान लीजिए कोई भी गेम है, वो पूरे रिएक्शन का रेट कौन डिटरमाइन करता है? तो जो स्लो स्टेप होगा वही पूरे रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करता है। मान लीजिए किसी रिले में एक ग्रुप, एक टीम दौड़ रहा है, कौन टीम जीतेगा? या किसी भी ग्रुप का हार जीत कौन तय करेगा? जो स्लो रनर है वही पूरे टीम का हार जीत तय करेगा। यानी कि बहुत तेज़ दौड़ने वाला तो अपना पहुंच जाएगा, लेकिन जो स्लो दौड़ रहा है, जो स्लोअर है, वो क्या करेगा? वही पूरे टीम का हार और जीत निश्चित करेगा। अगर बहुत स्लो चलेगा तो टीम क्या होगा? हार जाएगा। लेकिन लास्ट वाला क्या करेगा? ठीक ठाक दौड़ जाएगा तो टीम जीत जाएगा। तो उसका हार और जीत कौन तय कर रहा है? स्लोएस्ट स्टेप, यानी स्लो रनर पूरे टीम का हार और जीत तय कर रहा है। उसी तरह रिएक्शन का रेट कौन डिटरमाइन करेगा? स्लो स्टेप की फास्ट स्टेप? स्लो स्टेप पूरे रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करेगा। मान लीजिए सिंपल आप कोई और एग्जांपल ले सकते हैं, या इसको हम लोग इसके हेल्प से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक रिएक्शन है, ए से सी बन रहा है, पहले ए बी में जा रहा है और बी से सी जा रहा है। ए से बी में जाने का कुछ ले रहे हैं रेट कांस्टेंट, अब बी से सी में जाने का ले रहे हैं। देखिए ए से बी में तेज़ी से चला जा रहा है, यहाँ रेट ले रहे हैं। ए से बी में जाने का रेट R1 है, बी से सी में जाने का रेट R2 है, और R1 ग्रेटर देन R2 है। ए से बी में तेज़ी से चला जा रहा है, लेकिन बी सी में नहीं जा रहा तेज़ी से। तो सी का बनाना किस पे डिपेंड कर रहा है? स्टेप 1 पर कि स्टेप 2 पर? तो ऑफकोर्स आप कह सकते हैं स्टेप 2 पर डिपेंड कर रहा है कि बी अगर बन ही जाएगा तो क्या होगा? सी तो बहुत धीरे धीरे बनेगा। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा इस सिचुएशन में? केस
केस 1 देखिए, इस सिचुएशन में ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है। तो इस सिचुएशन में स्टेप 2 क्या हो जाएगा? स्टेप 2 हो जाएगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, शॉर्ट में RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्टेप 2 हो जाएगा यहाँ पर, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और केस 2 हम ऐसा ले रहे हैं, मान लीजिए अब R1 लेस देन R2, यानी ये वाला स्टेप फास्ट हो गया, ये स्लो हो गया। ये स्लो है, ये फास्ट है। देखिए जो भी ए बी में जा रहा है, बी तुरंत किस में चला जाएगा? सी में। तो सी का बनाना किस पे डिपेंड करेगा? स्टेप 1 पर कि स्टेप 2 पर? तो स्टेप 1 पर डिपेंड करेगा। जब बी नहीं बनेगा तब तक ये कहाँ से सी में जाएगा? हम कह रहे हैं ए गया बी में, बी तुरंत कन्वर्ट हो जा रहा है सी में, तो बी जो भी रहेगा वो तो तुरंत सी में आ जा रहा है, लेकिन बी रहेगा तब ना। तो पहले ए किस में कन्वर्ट हो? बी में। और ये क्या है हमारे लिए? केस 2 के लिए स्लो स्टेप है। तो पूरे रिएक्शन का रेट कौन डिटरमाइन कर रहा है? ये स्टेप। तो हर जगह स्लो स्टेप क्या होगा? पूरे रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करेगा। हर केस में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन होगा? तो स्लो स्टेप आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा। तो पूरे रिएक्शन का अगर मॉलिक्यूलरिटी जाना है तो स्लो स्टेप को पहचानिए आप, और स्लो स्टेप में जितने एटम मॉलिक्यूलर आयन भाग लेगा वो पूरे रिएक्शन का क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगा। क्योंकि कम्प्लेक्स रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी मीनिंगलेस होता है, वहाँ से अगर आप एटम मॉलिक्यूलर आयन काउंट करेंगे तो गलत हो जाएगा। आपको जाना होगा, उसको डिफरेंट स्टेप में डिवाइड करना होगा। फिर देखिएगा सबसे जो स्लोएस्ट स्टेप होगा उसमें जितने एटम और मॉलिक्यूलर आयन भाग लेगा वो पूरे रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगा। तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, उसकी हेल्प से हम लोग देखेंगे। जैसे हम लोग लिए थे H2O2 का डिकम्पोजिशन लिए थे, उसमें 2 स्टेप में जा रहा था कम्प्लेक्स रिएक्शन। H2O2 ये टूट रहा था वाटर में और ऑक्सीजन गैस निकलता है इसमें O2। क्या था स्टेप 1? पहले H2O2 टूटता है, आपको H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। फिर स्टेप 2 में क्या होता है? यही H2O2 नेसेंट ऑक्सीजन से बाइंड करके क्या बनाता है? H2O प्लस O2 जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? यही हो जाएगा 2H2O 2H2O प्लस O2। देखिए ये क्या है आपका? क्योंकि जो बन रहा है स्पेसिस क्या है? ये तो अनस्टेबल है, तो ये तो स्लो होगा। और ये क्या है? इसमें अनस्टेबल स्पेसिस जो बन रहा है वो स्टेबल हो जा रहा है। अनस्टेबल स्पेसिस किस में जा रहा है? स्टेबल में। तो ये तो फास्ट हो जाएगा। तो स्लो स्टेप हमारा क्या हो जाएगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितना मॉलिक्यूल भाग ले रहा है? 1। तो पूरे रिएक्शन, इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाएगा? तो इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी आपको 1 हो जाएगा। मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी 1, क्योंकि कम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसको हम 2 पार्ट में तोड़ दिए, स्टेप 1 और स्टेप 2। और 2 पार्ट में तोड़ने के बाद हम लोग क्या देखें? कौन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जितना एटम मॉलिक्यूलर आयन भाग लेगा वो पूरे रिएक्शन का क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगा। तो हमारे लिए ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, क्योंकि स्लो स्टेप है और इसमें कितना मॉलिक्यूल भाग ले रहा है? तो 1 मॉलिक्यूल भाग ले रहा है। तो इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो जो कम्प्लेक्स रिएक्शन होगा उसके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को अगर काउंट कर कर आप सोचेंगे कि हम मॉलिक्यूलरिटी निकाल लेंगे तो ये गलत हो जाएगा। पहले कम्प्लेक्स रिएक्शन को क्या करेंगे आप? अगर रिएक्शन मैकेनिज्म मालूम है तब। रिएक्शन मैकेनिज्म मालूम नहीं है तो आप नहीं तोड़ पाएंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म मालूम है तो आप उसको क्या करेंगे? डिफरेंट स्टेप में तोड़ देंगे और उसमें आप पहचानेंगे सबसे स्लोएस्ट स्टेप कौन है। जब पहचान लेंगे तो उसमें जितने एटम मॉलिक्यूल और आयन भाग लेगा वो ही पूरे रिएक्शन का क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगा। इस तरह से मॉलिक्यूलरिटी निकल जाएगा। देखिए तो इसीलिए हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी क्या है? एक तरह से थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। इसमें क्या देखना होता है कि मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन आपको डिफरेंट स्टेप देखना होता है और उसमें भी स्लोएस्ट स्टेप में जितने एटम मॉलिक्यूल और आयन काउंट कर लेते हैं वही पूरे रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी होता है। तो इस तरह से मॉलिक्यूलरिटी क्या है? एक तरह से थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था?
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक तरह से क्या है आपका एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है वैल्यू, लेकिन ये मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। तो अब हम देखने जा रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आप वीडियो पॉज करिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। बाकी तो डिफरेंस आप आसानी से लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसको हम बता दे रहे हैं, उसके बाद आप अपने से नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। कैसे निकालेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देखिए एक तो डिफिनीशन हो जाएगा, in rate law expression the sum of the power of concentration term is known as order of reaction। अगर लिखना है तो इसको लिखिए आप, in rate law expression the sum of power of concentration term is known as order of reaction, is known as order of reaction, is known as order of reaction। ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जितने एटम मॉलिक्यूल और भाग लेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। या सिंपल रिएक्शन है तो उसमें क्या काम हो जाएगा, तो जो एलिमेंट्री रिएक्शन होगा उसमें एटम मॉलिक्यूल और आयन भाग लेगा, उसे कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट in a rate determining step, in a rate determining steps are known as molecularity of reaction, molecularity of reaction। दूसरा क्या है डिफरेंस इनमें, ये देखिए एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, ये क्या है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, क्योंकि मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन होगा जिसको हम लोग कहते हैं स्टेप ऑफ रिएक्शन, वहाँ से डिटरमाइन करेंगे हम लोग, क्योंकि कम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए तो डिटरमाइन नहीं है, मीनिंगलेस है। यानी ये दोनों के लिए डिटरमाइन है, एलिमेंट्री के लिए भी और कम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। इट इज डिटरमाइन, इट इज वैलिड फॉर elementary reaction as well as complex reaction। ये किसके लिए वैलिड है, इट इज वैलिड ओनली फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन, इट इज वैलिड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, क्योंकि कम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए क्या है, मीनिंगलेस है। साथ ही साथ और डिफरेंस लिख सकते हैं इसमें देखिए और डिफरेंस क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का वैल्यू क्या होता है, फ्रैक्शन भी होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, जीरो भी होता है, नेगेटिव रेयरली होता है, क्योंकि जो टोटल करते हैं सम होता है। ऐसे जो इंडिविजुअल देखेंगे रिएक्टिंग स्पीसीज का तो हो सकता है नेगेटिव, लेकिन ओवरऑल सम करते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव आ जाता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर होता है, फ्रैक्शन भी होता है, जीरो होता है।
लेकिन मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, हमेशा होल नंबर, और वो भी होल नंबर क्या, 0 नहीं होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, रेयरली 4 होगा, 5 तो होगा ही नहीं। ये भी डिफरेंस आप ले सकते हैं। साथ ही साथ देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या करता है, प्रेशर पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। जब हम लोग बहुत रिएक्शन का ऑर्डर लिखा रहता है और वो ऑर्डर चेंज हो जाता है डिफरेंट कंडीशन पर, लो प्रेशर पर देखेंगे तो वैल्यू अलग हो जाएगा, हाई प्रेशर पर वैल्यू अलग हो जाएगा। तो अगर जैसे कंडीशन वेरी करें उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर वेरी हो जाएगा, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये भी आप लिख सकते हैं डिफरेंस कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द प्रेशर एंड टेम्परेचर बट मॉलिक्यूलरिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस तरह से आपको हो गया डिफरेंस, 5 डिफरेंस हो गया। तो वीडियो पॉज करिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। तो आज हम लोग क्या देखें, आज हम लोग देख लिए पूरा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन देख लिए, साथ ही साथ ये भी देखें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। सबसे मेन डिफरेंस ये है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था, एक तरह से एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू था, रेड लॉ एक्सप्रेशन से निकालते थे या हम लोग एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया रहता उसके हेल्प से। लेकिन ये जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या है, बिल्कुल थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। हम लोग पहले कोई कम्प्लेक्स रिएक्शन दिया रहता है उसको डिफरेंट स्टेप में तोड़ देते हैं और उसमें देखते हैं सबसे स्लोएस्ट स्टेप कौन है। स्लोएस्ट स्टेप में जितने एटम मॉलिक्यूल और आयन भाग लेता है वो पूरे रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी होता है। कम्प्लेक्स रिएक्शन में अगर चाहेंगे कि आप एटम मॉलिक्यूल और आयन काउंट कर लें वहीं रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी हो जाए तो ये गलत हो जाएगा आपको। इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा, इसको पूरा जितना है उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और इसको पढ़िएगा बार बार, तो आपको, हमको नहीं लगता है कोई कन्फ्यूजन होगा यहाँ तक मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन तक। तो आज हम लोग यहीं क्लोज करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो आज यहीं क्लोज करते हैं, थैंक यू।